कल का दिन इतना अच्छा था, कार्तिक ने नई डील साइन की और वहाँ जीजा जी की तबीयत खराब हो गई। वो तो माता रानी का शुक्र है कि जीजा जी को अब डिस्चार्ज मिल गया। हॉस्पिटल में मंगल की सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं क्योंकि भाई मंगल ने अपनी जान पे खेलकर अपनी ससुर की जान बचाई है। तो आदित्य को ये चीज तो पता नहीं थी और भाई सोम्या के साथ वो तो अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ पर सोम्या ने सुसाइड वगैरह की धमकी दे दी थी ना। अब लक्ष्मी ये लो। जी तुम लोग आगे चलो, मैं अभी आती हूँ। माँ क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, मैं आई, तुम लोग जाओ। बताइए पंडित जी। आपके बेटे का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा। और यहाँ पर उसको वो भी बोल दिया था कि मैं तुमसे अब शादी करने वाली हूँ, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मंगल चाहिए या मैं चाहिए। और यहाँ पर भाई वो सोम्या को ही चूज करता है और बोलता है कि ठीक है मैं जल्दी से तुमसे शादी करने वाला हूँ। पति पत्नी एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र रहेंगे। और हमारी बहू वो परिवार के साथ कैसी होगी? वो सबका सहयोग करेगी, सबका ध्यान रखेगी। और लेकिन उससे पहले मुझे मंगल को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं घर जाके बात करता हूँ अम्मा से और देखता हूँ किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भाई दूसरी तरफ तो उसके पापा को हार्ट अटैक पड़ गया था और आपका बेटा कभी उस पर कोई आंच नहीं आने देगा, सदैव उसकी ढाल बनकर रहेगा। और मेरा ख्याल रखेगा ना? ये कैसा सवाल है? और यहाँ मंगल ने सारी चीजें संभाली थी और मंगल ने हॉस्पिटल भी देखा, यहाँ पर जो पैसा चाहिए था वो भी उसने इंतजाम किया और कार्तिक और लक्ष्मी भी साथ में आ गई थी। बस आपकी बहू आपका ध्यान रखेगी और आपका बेटा आपकी बहू का ध्यान रखेगा। और आपको क्या चाहिए? मैंने आपसे अपने और अपने बेटे के रिश्ते के बारे में पूछा और अदिति नहीं था। और यहाँ पर उसकी माँ को ये बुरा लग रहा था कि भाई अदिति नहीं है, उसको तो होना चाहिए था। यहाँ पर उसको होश ही नहीं है कि उसके पापा की इतनी तबीयत खराब है, यहाँ पर हार्ट अटैक हुआ है। देखिए मैं आपके हाथ की रेखाओं को देख करके ही कह रहा हूँ कि आपके बेटे और बहू की जोड़ी राम बनाई जोड़ी है। किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। हॉस्पिटल में हम सारे लोग हैं, वो कहाँ पर है और मैं जैसे ही आएगा ना उससे एक एक मिनट का हिसाब लेने वाली हूँ, उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पर भाई जो आदित्य की मम्मी है ना वो तो बहुत गुस्से में है, लेकिन मंगल को समझ में नहीं आ रहा कि आदित्य जी कहाँ पर पूरे दिन गायब थे और पूरी रात भर गायब थे। उसका शक ना थोड़ा सोम्या की तरफ जा रहा है क्योंकि मैं याद है ना पंडित जी ने उसको वार्न किया था कि भाई तुम्हारे जो सुहाग पर ना खतरा आने वाला है और हो सकता है कि वो खतरा सोम्या ही हो। तो यहाँ वो सोच रही है, लेकिन अभी तो वो इस तरीके की उसमें फंसी हुई है कि भाई पापा की तबीयत खराब है, यहाँ घर पे जाना है, सारी चीजें देखनी है। वही हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको लक्ष्मी संभाल रही है और लक्ष्मी भी बहुत परेशान हो जाती है। जैसे पता लगता है कि भाई जो मंगल है वो हॉस्पिटल वगैरह में है। यहाँ पर कार्तिक भी सब लोग आ गए हेल्प वगैरह करने के लिए और कार्तिक भी बहुत तारीफ कर रहा है मंगल की। वही हम देख रहे हैं कि ये लोग हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होते हैं उसके पापा, तो सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, बहुत तालियां वगैरह भी बजाते हैं मंगल के लिए। यहाँ पर उसकी माँ भी उसको थैंक यू बोलती है और सब लोग घर आ जाते हैं। अब जैसे ही घर आ जाते हैं यहाँ पर आदित्य उल्टा चढ़ने लगता है मंगल के ऊपर और बोलता है तुम मुझे इतनी बैक टू बैक फोन कर रही थी, क्या चीज थी और क्या दिक्कत थी तुम्हें, तुम ऐसे मुझे क्यों परेशान करती हो? तुम्हें पता है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करता हूँ, तुम्हारे पास तो कुछ काम है नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या वैल्यू होती है टाइम की और काम की और पैसे की। तो यहाँ पर मंगल तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन भाई उसकी जो माँ होती है ना वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसी पर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है क्या हुआ था, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था और अगर मंगल नहीं होती ना आज तो वो जिंदा नहीं बैठे होते। और ये सब सुनकर ना आदित्य को बहुत सॉरी फील होता है और यहाँ पर वो मंगल से सॉरी बोलता है। मतलब ये वाला सीन तो बड़ा मजेदार है क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कभी नहीं आया है, मतलब बोला है सॉरी उसने लेकिन दिखावे में बोला, लेकिन इस बार ना वो अंदर से बोलता है क्योंकि वो अपने माँ बापों से बहुत प्यार करता है। और यहाँ जैसे उसे पता लगता है कि मंगल ने सारी देखभाल की थी, मंगल की वजह से उनकी जान बच गई, तो यहाँ पर वो मंगल को थैंक यू बोलता है।